हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू उमेश हिमांचल। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस का रिटर्न एग्ज़ाम कब होगा? आपको बताया था कि मई के महीने में नहीं होगा हिमाचल प्रदेश पुलिस का रिटर्न एग्ज़ाम। तो अभी लेके चलें, आपके पास अमूमन 45 से लेके 48 दिन बचे हुए हैं। और आज का हमारा मुद्दा रिटर्न एग्ज़ाम का नहीं है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस का कब होगा रिटर्न एग्ज़ाम। हमारा मुद्दा है बेरोजगारी और जो 6 साल का हिमाचल प्रदेश में नौकरियों का कंगाली, 2 साल का कोरोना काल रहा, 3 साल का हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का व्यवस्था परिवर्तन का हिसाब किताब रहा। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस के अलावा दोस्तों जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, उनका बेड़ा गर्क होने वाला है हिमाचल प्रदेश में। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो लागू होगा, प्रोबेशन पीरियड आधार पे उनको 5 साल के बाद पक्का किया जाएगा। इसके साथ दोस्तों हाई कोर्ट की बात करेंगे। जो हाई कोर्ट में क्लर्क हैं, चपड़ासी है आपके, जिनका लगभग 2-3 महीने में आपका रिजल्ट आ जाता था, 6 से 7 महीने हो चुके हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। जिन्होंने चपड़ासी के लिए, क्लरिकल डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म डाला था, उनका कोई भी रिजल्ट हमें नहीं दिखा। लगभग आप लेके चलें, आपके पास अमूमन 1.5 से लेके 3 महीने तक आपका रिजल्ट आ जाता था। तो व्यवस्था परिवर्तन के नाम से हिमाचल प्रदेश के जो भी युवा हैं, उनके साथ क्या किया गया? गुमराह किया गया उनको, उनके साथ झूठे वादे किए गए। तो एक बात और बोलना चाहूँगा मैं, अभी कोई भी आसार नहीं लग रहे हैं कि आपके 6 से 7 महीने तक कोई भर्ती आएगी। जो अनुबंध आधार पे जितने भी टीजीटी, जेवीटी की भर्ती आनी थी, जेओए, ओटीए की, आपके कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से लेके चले आप 6-7 महीने तक आपको कोई भी वैकेंसी आउट नहीं दिखेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज के न्यूज़पेपर के आंकड़े बोल रहे हैं कि 6 महीने तक आपकी कोई भी वैकेंसी आउट नहीं होगी HPRCA हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से। हो सकता है HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कोई तोहफा दे दे आपको जॉब्स का। जैसे अभी देखो HAS, जिसमें टैक्स टाइल और आपके तहसीलदार, CDPO की वैकेंसी है, उसको आप फिल कर सकते हैं, डेट अभी है। लेकिन आपको पता है कि जिन बच्चों की तैयारी आपके हिमाचल प्रदेश पुलिस की सब इंस्पेक्टर की है, उनको कितना मुश्किल होता है। बेसिक लगभग 1.5 से 1 साल तक लग जाता है HAS की तैयारी करने में। इतना समय किसके पास है? जो पेपर लगभग 4 से 5 महीने बाद अब कंडक्ट होने वाला है। तो आप भी बताएं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का युवक कहाँ जाए? गेस्ट फैकल्टी हो गए, वन मित्र हो गए आपके। अब जो अस्पतालों में कैसे रोगी बन रहे हैं, डॉक्टर रोगी बन रहे हैं, इसके साथ साथ आप खनन रक्षक देखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और गुजरात का मॉडल, हिमाचल प्रदेश में गुजरात का मॉडल अपनाया जाएगा, जो गुजरात में फेल है। गुजरात में वो मॉडल फेल है जो हिमाचल प्रदेश के युवाओं पे अब लागू किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो भाई हिमाचल प्रदेश के पास पैसा नहीं है, भाई पैसा बहुत है। भत्ते, आप भत्ते दो, जिनकी 90 हज़ार सैलरी है महीने की, उनको 1,20,000 मिल रहा है। अध्यक्ष, आपके विधायक से लेके आप उपाध्यक्ष, सभी को पैसा भरपूर। आपके जितने DA, DSCA हैं, उनके हिसाब से आपको क्या पता है, बोझ हमारा ही जा रहा है उन पे। 1.5 लाख के करीब उनका इंटरनेट अलाउंस 15,000 और जो इंटरनेट अलाउंस है वो 15,000 है। बाकी जितना भी एक्स्ट्रा पेट्रोल डीजल का खर्चा अलग मिलता है, रहने के लिए कोठी अलग मिलती है। तो हमारे से ही इनके पैसा लिया गया और भत्ते वगैरह बढ़ रहे हैं। अब देखो आप HRTC की जो सेवाएं हैं, चलो उनमें सुधार है, 10 रुपये किराया हुआ, वो अच्छी बात है, हम नहीं बोलना चाहते, आप भी देंगे, हम भी देंगे। सर, जनता के बहुत सारे प्रश्न हैं कि सरकार चाहती है कि 5 साल का जो है प्रोबेशन पीरियड हो, लेकिन सरकार एक तरफ तो प्रोबेशन पीरियड 5 साल का कर देती है 2 साल की जगह। जैसे 2 साल का जो है कॉन्ट्रैक्ट होता था, तो प्रोबेशन पीरियड जो है अब 5 साल का होगा। लेकिन एक तरफ अपनी तनख्वाह और पेंशन को दुगना कर देती है। भाइयों, ये भी गलत चीज़ है। अब देखो नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें कहा गया है जो अभी जो जिनको नौकरी मिल चुकी है उन पे लागू नहीं होगा है। जो आने वाले हमारे युवा हैं उन पे 5 साल का ये आधिकारिक तौर पे प्रोविजन पीरियड जो आपको अनुबंध आधार पे रखा जाएगा, उनको 5 साल पे। और किसी के कोई कमेंट होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना आप। साथियों, आपको पता है न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से अब लगभग लेके चले आप JBT, TGT, LT की जो पोस्टें आएगी, आपकी जो भी आपकी OTA ऑफिसर, जो ट्रेनिंग असिस्टेंट होते हैं, उनकी वैकेंसी 6 महीने के बाद ही आएगी। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि हम क्या करें प्लस 2 के बाद?
तो बच्चों कुछ ऐसा करें ताकि आपको नौकरी मिल जाए। अब जो फालतू की डिग्रियां हैं एकेडमिक तौर पे आप जो कुछ भी कर रहे हैं बीए बीएससी, तो इसके बाद नौकरी कहाँ है सीधी? जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली अब सीडीएस किससे निकलेगा? आप ही बताएं। एचएस यूपीएससी इतना बेस कहाँ है हिमाचल के युवाओं का? बच्चों को पता है ऐसे भी जो स्कूल बंद हो रहे हैं। पिछले कल ही मैं गिनवा दूंगा आपको, बल के लगभग आप 60 टीचर यहाँ रिटायर हो गए। शिमला जिले के लगभग अखबार में पढ़ा मैंने 120 प्लस टीचर्स रिटायर हो गए। पिछले कल का आंकड़ा है 1500 के करीब टीचर रिटायर हो गए। तो आप ही बताएं, तो बंद ही होना है शिक्षा विभाग के जितने भी संस्थान हैं, तो बंद ही होने जब टीचरों की कमी है। आप देखिए 6000 रखे जा रहे हैं, जो नर्सिंग टीचर है, सामने स्कूल है तो योगा टीचर रखे जा रहे हैं। आपको पता है तो योगा टीचर रखेंगे जिन्होंने की ही नहीं है योगा की ट्रेनिंग, तो खाली रहेगी वो सीटें, तो बंद करना ही पड़ेगा बड़े संस्थान। अब कॉलेजों में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आपके कॉलेज हैं, आप लेके चले लगभग 10,000 से लेके 15,000 के करीब। अब मंडी में यहाँ पे बल्लभ राजकीय महाविद्यालय है, लगभग 15,000 के करीब वहाँ पे स्टूडेंट है। बच्चे क्यों ले रहे हैं एडमिशन? आपके जो देखे दूर दराज के क्षेत्र है, जंजैली, सराज, आप लेके चले कोटली के जो बैकवर्ड साइड हैं, वहाँ पे जो कॉलेज है वहाँ पे सुविधाएं नहीं है। पानी गिर रहा है छतों से और बच्चे कहाँ बैठेंगे? बैठने के लिए सुचारू रूप से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं है, बेंच भी नहीं है बैठने के लिए। तो आएंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के, तो जो भी पेरेंट्स है वो भेजेंगे बच्चों को ताकि अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वो शिक्षा भी ऐसी करें ताकि नौकरी मिल जाए। आप पॉलिटेक्निक करें, आईटीआई करें, फिटर की ट्रेनिंग करें, कुछ ऐसी ताकि आपको रोजगार मिले। ऐसा नहीं आपने बीए कर लिया उसके बाद बीएड करनी पड़ेगी। बीएड वालों की हालत देखो, 5 साल क्या 7 साल होगी, अब कमीशन आया ही नहीं है। जेबीटी का देख लो आप, 4 सालें हो चुकी है तो जेबीटी का भी कमीशन आया नहीं है। रखे जा रहे हैं बैच वाइज आधार पे, बैच वाइज आधार पे। और रिटायर भी कैसे? 1.5 साल के बाद वो रिटायर हो रहे हैं टीचर। सरकार पे बोझ कम, फिर नियुक्ति 7 साल हो चुकी है, कोई भी कमीशन नहीं आया। तो कैमरामैन ने कोई कमेंट होगा हमारा साथियों का, तो आप कमेंट हमें याद ला सकते हैं। कोई कमेंट होगा तो आप बता सकते हैं। अब एक लेके चले आप, बच्चों को बहुत सारे जेबीटी का जो कमीशन है, आपका टीजीटी का कमीशन है, जो कमीशन आएगा 7 साल के बाद बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि एक नशे के खिलाफ वीडियो। हाँ, ये बात भी सही बोल रहे हैं आप। अब देखो आप, जो कमीशन 7 साल पहले आया है कमीशन, जो हमारे साथी तैयार कर रहे हैं, अगर ये मौका छूट जाए उनसे तो फिर 5 साल के बाद ही आएगा कमीशन। जिनकी 31 साल उम्र है, फिर लेके 5 साल के बाद कितनी होगी उनकी? 36 साल उम्र हो जाएगी। अब जो बच्चा 25 साल का है, ऐसा नहीं, हमारे सारे जितने भी साथी हैं जेबीटी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस बार का कमीशन में बैठ जाएंगे हम। अगर उनसे वो नहीं निकलता है कमीशन, आपको पता कितनी पोस्टें आएगी? 400 पोस्टें आएगी। बच्चे कितने हैं? लगभग 90,000 प्लस बच्चे हैं जिन्होंने बीएड जेबीटी की हुई है, तो उनको तो नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं बोलता मैं, जो कैलिबर रखता है, जो जिसके पास इंटेलिजेंस है वो नौकरी लेगा हासिल, जिन्होंने तैयारी की। आपको भी बोलता हूँ जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस के जितने भी युवा हैं, अब मौका है आपके पास, तो मौके में दमखम दिखाया है आपने, ग्राउंड में चौका मार दें आप, जो चौका निकलने वाला है लिखित परीक्षा में। तो ऐसा नहीं पूछे कितना समय बचा है, लेके चले। अभी भी आपके पास 2 महीने के करीब टाइम बचा हुआ है। आपको पहले ही बोला था मैंने, मई के महीने में नहीं होगा आपका रिटर्न एग्जाम, जुलाई के करीब रखा है, जुलाई अगस्त के करीब रखो आप, एग्जाम आपका होगा। इतना समय अभी है आपके पास। अगर ऐसे ही मौका आप खत्म कर देंगे तो लगभग फिर उम्र भी चली आएगी, और जो 26, 23, 28 साल तक जितने भी युवा दम दिखाया, जिन्होंने चौका मारा ग्राउंड में, वो मौका खत्म हो जाएगा। और दिलाएं कैमरामैन, कोई कमेंट है तो सर बच्चे पूछ रहे थे कि हम बीए बीएससी क्या करें, और जो नई शिक्षा पॉलिसी है 2020, जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो ही नहीं चाहते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाए, जिसमें थोड़ा सुधार भी है, ताकि जो आर्ट्स वाला बच्चा है वो भी साइंस का सब्जेक्ट पढ़ सके, ताकि थोड़ा उसको ज्ञान हो जाए। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि जो आर्ट्स वाला बच्चा है उसको इंग्लिश भी पढ़ने ढंग से नहीं आती है। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन। जो रूसा सिस्टम था, रूसा सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को क्लास से 10-12 लगा दी जाती थी, लेकिन जो अध्यापक था वो 6-6 महीने तक क्लास ही नहीं लेता था। तो बच्चा जाने और उसका सब्जेक्ट जाने, कैसे वो पास होगा, कैसे वो फेल होगा। या आप देखते हैं कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी नई खोल दी गई है, जिसके पास डिग्रियां छापने के लिए कागज़ तक नहीं है। डिग्रियां तक छापने के लिए एमएससी, एमए, बीएड, उनकी डिग्रियां उन्होंने 1-1 साल बाद छापी, वो भी विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन करने के बाद। तो कागज़ के टुकड़े तक नहीं है एसपीयू मंडी के पास। और एचपीयू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी भी जो है फीस बढ़ाने जा रही है इस सेशन से, 10% के तकरीबन जो है एचपीयू फीस बढ़ाने जा रही है। तो जो गरीब युवा है, जो बीटेक नहीं कर सकता, और ट्रेडिशनल कोर्सेज जो हैं बीए बीएससी बीकॉम, इनमें जो एडमिशन ले लेता है गरीब परिवार का बच्चा, तो वो बच्चा क्या करे? उसको आईटीआई करनी चाहिए, पॉलिटेक्निक करनी चाहिए, या बीटेक करनी चाहिए, उसको लोन लेना चाहिए, या उसको जो है खेती बाड़ी करनी चाहिए। तो आप उनको क्या सलाह देते हैं? क्योंकि आजकल एडमिशनों का दौर है और बच्चा कोई गलत कदम ना उठा ले। आपको पता ही होगा आजकल पीजी के एंट्रांस भी चले हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन एक तो बहुत बड़ी डिग्री है
पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन बच्चे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक और एमटेक और पीएचडी करने के बाद भी घरों में जो है 10-15 साल गंवाने के बाद भी घर में ही हैं और ना उनकी शादियां हो रही हैं। आजकल तो ऐसा समय आ चुका है सही बात है कि लड़कों को लड़कियां तक नहीं मिल रही हैं और लड़कियां जो है शादी नहीं करना चाहती बेरोजगार युवाओं से। तो जैसे लड़कियां जो है नर्सिंग ऑफिसर वगैरह बनी हुई हैं आजकल, क्योंकि वो नर्स की तरफ जो है उनका रुझान अच्छा है, तो वो टेक्निकल काम सीख रही है। लेकिन युवा जो है बीए, बीएससी, बीएड इन डिग्रियों के अंदर अपना समय बिता दे रहा है और उसके बाद सोच रहा है कि हमें सरकार कोई नौकरी देगी, लेकिन नौकरियां 6-7 सालों से आई ही नहीं है। और हिमाचल का युवा नशे की तरफ इतना उजागर हो चुका है कि नशे के बिना जो है, आपको पता होगा मंडी के पिछले कल की घटना है कि एक युवा ने जो है गोली मार के अपनी आत्महत्या कर ली। तो क्या आप बोलना चाहते हैं आप युवाओं को कि क्या करना चाहिए? और भर्तियां बहुत कम निकली हुई है, युवा 4 साल की अग्निवीर योजना में भी नहीं जाना चाहता है, तो कुछ बताएं हमारे युवाओं को। तो बेहतरीन क्वेश्चन हमारी जो भी ऑडियंस थी उनकी ओर से। तो पहली बात तो ये कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, बुक्स आर साइलेंट टीचर्स। तो जो बच्चे जाते हैं कॉलेज, इंग्लिश देखना, इंग्लिश तक नहीं आ रही बच्चों को, पढ़ना तक नहीं आ रहा, कॉलेज में जाते हैं और टीचर जो हैं, प्रोफेसर लगे हुए हैं। आपको पता है कॉलेज का जो कॉलेज कैडर में इंटरव्यू सारा स्पार्स का मामला है। इसके बारे में आप अच्छे से परिचित होंगे कि किस तरह में कॉलेजों में भी वैकेंसियाँ होती है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि बच्चे युवा थोड़ा सब्र रखें, धैर्य रखें, पेशेंस रखें। 2 मिनट का सारा खेल होता है, प्रेशर दिमाग में पड़ता है। सुसाइड करके कुछ नहीं होगा और नशा करके भी कुछ नहीं होगा। आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जीवन एक बार मिला हुआ है, तो इसको ऐसे बर्बाद मत करें और कुछ ऐसा स्किल डेवलप करें। कंप्यूटर कोर्स कर लें, या आईटीआई नहीं करना चाहते तो कंप्यूटर कोर्स कर लें। आप बीसीए कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं। बीसीए ज़्यादा पैसा नहीं लगता बीसीए करने को, लगभग 25,000 के करीब 2 सालों का खर्च है। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो बेसिक कोर्स कर लें आप, कंप्यूटर कोर्स या कोई और ट्रेडिशन, जिससे आप अर्निंग कर सकें। ऐसा नहीं आपने बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, आपने बीवॉक कर लिया, लेकिन आपको आमदनी आ नहीं रही, फिर भी सोचना पड़ रहा है आपको कि मैं आईटीआई कर लूँ, +2 आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। पोस्ट ग्रेजुएशन जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं छात्र, यहाँ तक कि बीएड छात्र भी सोच रहे हैं कि हम आईटीआई कर लें। आईटीआई क्यों करें? ताकि कुछ अर्निंग का जरिया हो। जैसे अगर आपने अपनी, जैसे मोटरसाइकिल है कोई, आपने स्कूटर भी ठीक करवाना है, तो कोई ना कोई पुर्जे से लगभग 500 से 600 रुपये कमा रहा है दिन का। तो आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, गुणवत्ता लानी चाहिए कि बच्चे अर्निंग भी कर सकें। तो शिक्षा विभाग का बेड़ा गर्क हो चुका है, यहाँ तक कि बैठने के लिए भी बच्चों के पास लगभग 15,000 की स्ट्रेंथ है। मंडी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ जितने भी हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि आईटीआई आपके कहाँ चल रहे हैं, स्कूलों में चल रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रहे हैं, वहाँ पे भी बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो बेड़ा गर्क हो चुका है हिमाचल प्रदेश में। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो भाई हम नहीं बोलना चाहते किसी भी गवर्नमेंट पे ब्लेम, या पिछली गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट के बारे में। हमें सिर्फ रोजगार चाहिए। आप कैसे ना कैसे रोजगार की व्यवस्था कीजिए। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट अपने झोली बढ़ रही है। अब देखो किराया बढ़ा दिया, किराया चलो व्यवस्था आप बढ़ाओ किराया, लेकिन सुविधा भी मिलनी चाहिए। डस्टबिन रखो। हिमाचल प्रदेश देखो हरा भरा इलाका है। जब आप आते हैं बाहर से, दिल्ली से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, तो गंद ही गंद फैला हुआ है हिमाचल प्रदेश में भी। गाड़ी में डस्टबिन तक नहीं है। इसके साथ साथ एक बात और बोलना चाहूँगा मैं साथियों, कि लोकल फॉर वोकल की बात तो करते हैं, लेकिन कितने बच्चों को स्किल आता है? कितने? हिमाचल प्रदेश देखो पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 पहुँच चुका है बेरोजगारी के मामले में। तो इतना ही बोलना चाहता हूँ। आपको भी पता है क्या मुद्दे हैं, आपने भी सही बोला, ऑडियंस से भी, क्योंकि आप सब जानते हैं जब हम इकट्ठा होंगे तभी कुछ होगा। तो कुछ ऐसा करो ताकि हमें अर्निंग हो। जो +2 के बाद कुछ करना चाहते हैं उनको बोलना चाहता हूँ, आप सोच समझ के कुछ करें। या कॉलेज में जाना चाहते हैं तो साथ साथ में कंप्यूटर कोर्स कर लें, आईटीआई कर लें, बीटेक कर लें, पॉलिटेक्निक कर लें 10th के बाद। अगर बीए कर लेंगे आप, बीएससी कर लेंगे, क्या होगा आपको? बीएससी के बाद नौकरी मिल जाएगी। निकालना तो आपको ही पड़ेगा, टेस्ट निकालो, आप पुलिस की तैयारी करें। पुलिस की कब आएगी भर्ती? अगली बार 3-4 सालों के बाद आएगी पुलिस की भर्ती। ये हथकंडे होते हैं गवर्नमेंट के पैसा कमाने के। जो अभी हुआ है आपका फिजिकल, उसी का टेस्ट नहीं हो रहा, तो अगली भर्ती कब आएगी? जितने भी साथी है आर्मी के लिए चाहे 4 साल में जाओ आप, लेकिन परमानेंट कम से कम 75% तो रखेंगे वहाँ पे। तो अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ अपने माँ बाप का हाथ करें, थोड़ा उनमें थोड़ी मदद करें, ताकि हम भी थोड़ा सहयोग कर सकते हैं अपने माँ बाप का। ज़्यादा ना बोलता हुआ दोस्तों, आप अपने कमेंट लिखना। अगर कोई और भी बचता है कमेंट तो लास्ट में मैं ले सकता हूँ, आपके पास है, पूछ सकते हैं। जैसे आपको पता होगा 100-100 साल पुराने, 200-200 साल पुराने स्कूल कॉलेजेस पिछले कल डीनोटिफाई कर दिए गए, यानी उनका दायरा जो है घटा दिया गया। एक एग्जांपल के लिए बॉय स्कूल मंडी, बॉय स्कूल। इसका मकसद ऐसा है गवर्नमेंट के ऊपर बोझ ना पड़े, ताकि देखो जो टीचर हैं कमांड हो जाए, खाली टीचर पड़े हैं उनको भी, ताकि वैकेंसी कम करे, रिक्रूटमेंट कम हो।
ये मुद्दा हो सकता है, हमें तो किसी से मतलब नहीं है, हमें तो रोजगार चाहिए। हिमाचल का युवा क्यों परेशान है? इसमें एक प्रश्न और मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, या तो जनसंख्या घट चुकी है, जो युवा हमारे छात्र हैं, या तो उनकी तादाद कम हो चुकी है कि हमारे को स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है, या जो आपके छात्र हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी है, जो उनको जो है एक सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। जैसे ये बात किसी के पास साइंस रखना चाहता है, कोई नॉन मेडिकल रखना चाहता है, लेकिन हमारे पास ना साइंस का टीचर है, ना हमारे पास गणित का टीचर है, तो वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में ही जाएगा, दिखती सी बात है। तो वहाँ पे अध्यापकों की भर्ती करने की जगह जो है सरकार क्या कर रही है, कारण भी हो सकता है, डिनोटिफाई कर रही है। एक कारण भी हो सकता है, और साथ साथ में जो भी आपके पेरेंट्स हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे बच्चों पे। अब प्राइवेट स्कूल में कोई एडमिशन लेते हैं तो उतना ही ध्यान आप रखें ना। अगर कोई सुविधाएं तो हिमाचल प्रदेश सारी दे रही है स्कूलों में, लेकिन उस लेवल की पढ़ाई भी करवाओ। जो पेरेंट्स हैं वो भी चेकआउट हो, कुछ कमेटियाँ बननी चाहिए, चेकआउट होना चाहिए स्कूलों में कि सब देखो आप सारा फ्री है, 8 तक खाना फ्री है, वर्दी फ्री है, और भी कई सुविधाएं मिल रही है, बैग, बस्ता, बोतल। तो कुछ ना कुछ थोड़ा सुधार करना चाहिए गवर्नमेंट को भी। और ऐसा नहीं स्कूल बंद करके कुछ नहीं होगा, अब कोई कारण होगा इसके पीछे भी, ताकि बच्चे छोड़ रहे हैं स्कूल। क्यों छोड़ रहे हैं आप भी बताओ। अगर आप भी लगते हैं गवर्नमेंट तो आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? कोई ना कोई कारण होगा, आप भी जानते हैं। ज़्यादा नहीं बोलता वो साथियों, ना पटवारी की भर्ती आ रही, ना कोई भर्ती और आ रही। क्यों नहीं आ रही? जल्दी जल्दी भर्तियां निकालनी चाहिए। क्लैरिकल डिपार्टमेंट चाहे अगर कर्मचारी चाहे नियोग नहीं करता तो एसपीपीएससी को देना चाहिए। मजाकिया अंदाज में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया जो हिमाचल का युवा है वो शादी नहीं कर रहा है और बच्चे ही आगे जो है जनसंख्या ही नहीं बढ़ रही है हिमाचल की? ऐसा तो नहीं हो गया है कि युवा जो हमारी आगे वाली पीढ़ी है वो आ ही नहीं रही है, ताकि जो हमारे युवा हैं वो शादियां नहीं कर रहे हैं? तो इस दिशा में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, जातिगत जनगणना कर रही है। पहले देखो 10 साल के बाद जनगणना होती थी, काफी टाइम हो गया, लगभग आप 16-17 सालें होगी, जनगणना नहीं हो पा रही। अब जातिगत जनगणना हो रही है, तो जातिगत जनगणना कर रही है तो हो सकता है आरक्षण भी छूट जाए इसके कारण। देखा जाएगा क्या नजरिया रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। तो सुविधाएं प्रशासन पे ठीकरा डाल के कुछ नहीं होगा, हमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। जो तो जनगणना होने जा रही है इसके साथ 10 सालों बाद होती है, कुछ नहीं बोलना तो चाहते, उसमें पता लग जाएगा कि कितने साथियों युवा कुछ नहीं बोलना चाहते, बेरोजगार हैं। उमेश हिमाचल जी कुछ नहीं बोलना चाहते अब। ठीक है, आप भी जानते हैं मेरे से अधिक आप समझदार हैं, आप भी देख रहे हैं कि किस हिसाब से 3 सालें जा रही है। पहले कोरोना काल के टाइम हमारी 2 सालें बर्बाद होगी, अब 3 सालें बर्बाद होगी। जहाँ बच्चा 25 साल का था वो 29 साल का हो गया है। तो नौकरी के नाम पे कुछ नहीं ठगा जा रहा है युवा, और ना कोई नौकरी आती है। पुलिस वाले बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि लगभग लेके चलें आप, 2 महीने आपके पास पड़े हुए हैं, 60 दिन ये रखो आप। जुलाई अगस्त के करीब आपका पेपर होगा, अगस्त या सितंबर के करीब भी हो सकता है अगर ज़्यादा डिले करना होगा। इसके साथ बाकी आप भ्रांतियों से दूर रहें। आर्मी वालों के लिए सीबीटी मोड में है, सब तैयारी करें, उनका भी रिटर्न है, इनका भी रिटर्न है। और ठीक है, ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद। शेयर कर दीजिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है। जय हिंद, वंदे मातरम।